These sums are taught in this video for your better understanding. Note down the sums or arrange the books. If you liked the video, please like, share and subscribe to support us. Thank you, students. Good morning, students. Today we will learn index numbers from statistics, and in that we will learn these two methods: fixed base index number (FBI) and chain base index number (CBI). Students, formulas लिखेंगे हम। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर FBI, फॉर्मूला होगा इसका वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर और करंट पीरियड अपॉन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन बेस पीरियड into 100। चेन बेस इंडेक्स नंबर CBI, इसमें फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट पीरियड अपॉन वैल्यू ऑफ the variable in preceding period into 100। स्टूडेंट्स, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मींस FBI में हम शॉर्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं FBI इक्वल्स टू P1 upon P0 into 100। means value of the variable in current period denotes P1, value of the variable in base period denotes P0। same way in CBI we can write this formula P1 upon P0 into 100 means value of the variable in current period denotes P1, value of the variable in preceding period denotes P0। स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाता है तो उसके यूजेस क्या हैं कि करंट में कोई प्राइस है वैल्यू की या करंट में कोई प्रोडक्शन किया हुआ है तो फ्यूचर में कितना उसमें इंक्रीमेंट आया, ये फाइंड करने के लिए हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब करेंगे इससे रिलेटेड सम्स, जो कि इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आप देखोगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर FBI कैलकुलेट करना है और चेन बेस इंडेक्स नंबर CBI कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज 1.2 में जो भी मेथड्स होंगी उसके बारे में हम उसी चैप्टर में सीखेंगे। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मैंने शॉर्ट में FBI लिखा है, ये जस्ट स्टूडेंट्स आपकी समझ शक्ति के लिए। एग्जामिनेशन में आपको फुल लिखना है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इस तरह से फुल लिखना है और उसका फॉर्मूला सम से पहले लिखना है। सेम वे हमने शॉर्ट में CBI समझा, चेन बेस इंडेक्स नंबर, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको फुल लिखना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। ये जस्ट समझने के लिए CBI और FBI दिया हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलाज लागू पड़ते होंगे उन फॉर्मूलाज को हम एक्सरसाइज 1.2 में ही सीखेंगे, तभी मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाऊंगा। अब इन फॉर्मूला से रिलेटेड अपने एक्सरसाइज 1.1 में से सम नंबर 1 करें और सम नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 करें तो उसमें फर्स्ट सम करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट सम में 3 थिंग्स कैलकुलेट करने के लिए दी गई हैं इंडेक्स नंबर में। फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय फर्स्ट फिक्स बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2008। स्टूडेंट्स,
बेस ईयर दिया ही होगा। अगर किसी सम में बेस ईयर नहीं दिया है तो जो फर्स्ट ईयर होगा उसे हम बेस ईयर के रूप में ले लेंगे। सेकंड, चेन बेस मेथड। और थर्ड, फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 2011 to 2013 as the wage for the base year. Students, you have to write down the formulas in each sum. So we have to calculate here fixed base method and chain base method. So we will write formula for fixed base index number FBI equals to value of the variable in current year। यहाँ पर पीरियड में ईयर दिया हुआ है तो आपको ईयर लिखना है, अगर पीरियड में मंथ दिया हुआ है तो मंथ लिखना है, पीरियड में अगर डेज दिया हुआ है तो डे लिखना है। वैल्यू ऑफ द variable in base year into 100। चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिख दोगे CBI equals to value of the variable in current year divide by value of the variable in preceding year into 100। स्टूडेंट्स, थर्ड है फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज। तो थर्ड के लिए हम एवरेज ले लेंगे, एवरेज ऑफ वेजेस ऑफ द ईयर 2011 to 2013 इक्वल्स टू, तो 2011 में 293 वेजेस है, 2012 में 297 है और 2013 में 313 है। हम एवरेज फाइंड करते हैं, जितने नंबर्स का हम एडिशन लेते हैं उतने नंबर से हमें डिवाइड करना है तो हमें एवरेज मिल जाएगी। तो एवरेज फाइंड करेंगे 293 प्लस 297 प्लस 313, अमाउंट विल बी 903 डिवाइड बाय 3, ये आएगी 301। तो ये थर्ड मेथड के लिए हमें बेस ईयर में 301 अमाउंट लेनी है। सम नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाएंगे। यहां पर दिया हुआ है ईयर, यहां पर दिया हुआ है एवरेज डेली वेज, एवरेज डेली वेजेस इन रुपीज। हमें फाइंड करना है FBI, आप लिख सकते हो यहाँ पर P1 अपॉन P0 इंटू 100। CBI यहाँ पर भी P1 अपॉन P0 इंटू 100, लेकिन स्टूडेंट्स remember that here P0 means value of the variable in base year and here P0 means value of the variable in preceding year, and third one is FBI by taking
एवरेज। स्टूडेंट्स 2008 में वेजेस है 275। आप लोगों को वन लाइन छोड़ देनी है। 2009 284, 2010 289, 2011 293, 2012 297, 2013 313, 2014 328 and 2015 345. स्टूडेंट्स वेरी सिंपल सम एफबीआई, तो हम P1 लेंगे करंट ईयर के लिए 275 होगा और P0 लेंगे तो बेस ईयर यहाँ पर 2008 दिया हुआ है, तो बेस ईयर का वेजेस 275 इंटू 100, तो यहाँ पर आएगा 100। जब आप डिवाइड करोगे करंट ईयर के लिए 284 और बेस ईयर का 2008 का, यानी कि हर एक में आपको 275 को ले लेना है। 275 इंटू 100, यहाँ पर करंट ईयर का 289 डिवाइड बाय बेस ईयर का 275। टू 93 डिवाइड बाय 275 इंटू 100, 297 डिवाइड बाय 275 इंटू 100, 313 डिवाइड बाय 275 इंटू 100, 328 डिवाइड बाय 275 इंटू 100, 345 डिवाइड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, बेस ईयर मेथड में मींस एफबीआई जब हम फाइंड करेंगे तो जो बेस ईयर दिया होगा वो सभी वैल्यूज के नीचे आएगा। करंट ईयर का जो वेजेस है वो चेंजेस होगा, लेकिन जो बेस ईयर का है वो सेम रहेगा सभी के नीचे। कैलकुलेशन करेंगे 284 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 275, वैल्यू विल बी 103.27। 289 multiplied by 100 divided by 275, value will be 105.09. Next 293 multiplied by 100 divided by 275, amount will be 106.55. Next 297 multiplied by 100 divided by 275, value will be 108. 313 multiplied by 100 divided by 275, value will be 113.82. 328 multiplied by 100 divided by 275, value will be 119.27. Next 345 multiplied by 100 divided by 275, value will be 125.45. नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम सीबीआई, जिसमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन करंट ईयर एंड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर। तो करंट ईयर हमें दिया हुआ है 275, करंट ईयर का जो वेजेस है वो 275 है, डिवाइड करेंगे प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए जो 275 है उसी को हम प्रीसीडिंग ईयर का भी ले लेंगे वेजेस। मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू आएगा 100।
यहाँ पर करंट ईयर 284 है, तो 284 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर 275 इंटू 100। करंट ईयर का वेजेस 289 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर्स वेजेस 284 इंटू 100। 293 डिवाइड बाय 289 इंटू 100। 297 डिवाइड बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 100। 313 डिवाइड बाय 297 मल्टीप्लाई बाय 100। 328 डिवाइड बाय 313 मल्टीप्लाई बाय 100। 345 डिवाइड बाय 328 इंटू 100। स्टूडेंट्स यहाँ पर 275 करंट ईयर का ऊपर रहेगा और प्रीसीडिंग ईयर का नीचे। प्रीसीडिंग ईयर का हमेशा बदलता रहेगा, जैसे बेस ईयर में सेम रहता था, यहाँ पर चेन बेस मेथड में प्रीसीडिंग ईयर का हम करंट ईयर के डिवाइड में हम लेते रहेंगे। कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम अमाउंट थी इसलिए 103.27 आएगा। यहाँ से कैलकुलेट करना चालू करेंगे। 289 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 284, वैल्यू विल बी 101.76। 293 multiply by 100 divide by 289, value will be 101.38. 297 multiply by 100 divide by 293, value will be 101.36. 313 multiply by 100 divide by 297, value will be 105.39. 328 multiply by 100 divide by 313, value will be 104.79. 345 multiply by 100 divide by 328, value will be 105.18. स्टूडेंट्स FBI by taking average, तो ये भी सेम FBI वाली जो मेन मेथड है उसी के जैसा है, बस जो डिवाइड में हमें लेना है एवरेज को डिवाइड में लेना है, यानी कि सभी के डिवाइड में 301 आएगा। करंट ईयर के लिए 275 डिवाइड में जो एवरेज है वो 301 इंटू 100। सेम वे करंट ईयर का वेज 284 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। 289 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। 293 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। 297 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। 313 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। 328 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। 345 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। सॉल्व करेंगे। 275 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 301, अमाउंट विल बी 91.36. 284 multiply by 100 divide by 301, amount will be 94.35. Next 289 multiply by 100 divide by 301, amount will be 96.01. Next 293 multiply by 100 divide by 301, amount will be 97.34. Next 297 multiply by 100 divide by 301, amount will be 98.67. Next 313 multiply by 100 divide by 301, amount will be 103.99. Next 328 into 100 divide by 301, amount will be 108.97. Next 345 multiply by 100 divided by 301, amount will be 114.62. स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा सम नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब करेंगे हम नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सम नंबर 2। सम नंबर 2 में भी स्टूडेंट्स आप लोगों को फिक्स बेस इंडेक्स नंबर FBI फाइंड करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर CBI फाइंड करना है और एवरेज ऑफ सुपर ऑफ द ईयर 2009 टू
2010 फाइंड करना है। तो हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। 2009 में शुगर की अमाउंट है 28.50 और 2010 में 29.50 डिवाइड बाय 2। आप 2 वेरिएबल्स का टोटल करते हो इसलिए डिवाइड में 2 लिखेंगे। 28.50 प्लस 29.50 अमाउंट विल बी 58। 58 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 29। यानी थर्ड जब हम फाइंड करेंगे तो सभी के डिनोमिनेटर में 29 आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग वेरिएबल की जगह पर सम नंबर फर्स्ट में वेजेस लिख सकते हो। जहां पर भी वेरिएबल लिखा हुआ है वहां पर वेजेस, वेरिएबल लिखा हुआ है वहां पर वेजेस। और सम नंबर 2 में आप वेरिएबल की जगह पर शुगर लिख सकते हो। पूरा का पूरा लिखने जाओगे तो ज्यादा स्पेस लेगा, तो जस्ट आपको वेरिएबल की जगह पर शुगर लिखना है। वैल्यू ऑफ द शुगर इन करंट ईयर, वैल्यू ऑफ द शुगर इन बेस ईयर, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करेंगे एफबीआई 28 करंट ईयर के लिए डिवाइड बाय, यहां पर फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है फिक्स्ड बेस मेथड विथ ईयर 2008 एज बेस ईयर। तो बेस ईयर के लिए जो शुगर का प्राइस होगा वो 28 होगा इंटू 100, यहाँ पर 100 ही मिलेगा। 28.50 डिवाइड बाय 28। अब आप लोगों को सभी के डिनोमिनेटर में 28 ले लेना है। 29.50 डिवाइड बाय 28 इंटू 100, 30 डिवाइड बाय 28। करंट ईयर वाला मतलब जिसके सामने हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करंट ईयर, बेस ईयर जो हमें लेने के लिए बोला है वो, तो उसे सभी के नीचे रखना है। करंट ईयर 31 डिवाइड बाय 28 इंटू 100, करंट ईयर्स प्राइस 32 डिवाइड बाय 28 इंटू 100, करंट ईयर्स प्राइस 34 डिवाइड बाय 28 इंटू 100, करंट ईयर्स प्राइस 36 डिवाइड बाय बेस ईयर्स प्राइस 28 इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे 28.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 28, अमाउंट विल बी 101.79। नेक्स्ट 29.50 into 100 divided by 28, amount will be 105.36. Next 30 multiplied by 100 divided by 28, amount will be 107.14. Next 31 multiplied by 100 divided by 28, 110.71. 32 multiplied by 100 divided by 28, amount will be 114.29. 34 multiplied by 100 divided by 28, amount will be 121.43. 36 multiplied by 100 divided by 28, amount will be 128.57. नेक्स्ट सीबीआई मेथड करेंगे। तो सीबीआई में करंट ईयर का प्राइस 28, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस नहीं दिया हुआ है तो 28 को ही प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस ले लेंगे। 28 इंटू 100, यहाँ पर आएगा 100। यहाँ पर करंट ईयर का प्राइस 28.50 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 28 इंटू 100। करंट ईयर का प्राइस 29.50 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 28.50 इंटू 100। करंट ईयर का प्राइस 30 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 29.50 मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर का प्राइस 31, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 30 मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर का प्राइस 32, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 31 मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर का प्राइस 34, प्रीसीडिंग ईयर का 32 मल्टीप्लाई बाय 100।
करंट ईयर का प्राइस 36, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस 34 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट करोगे 28.50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 28, अमाउंट विल बी 101.79। नेक्स्ट 29.50 multiply by 100 divide by 28.50, amount will be 103.51. Next 30 multiply by 100 divide by 29.50, amount will be 101.69. Next 31 multiply by 100 divide by 30, amount will be 103.33. Next 32 multiply by 100 divided by 31, amount will be 103.23. Next 34 multiply by 100 divided by 32, amount will be 106.25. Next 36 multiply by 100 divided by 34, amount will be 105.88. नेक्स्ट एफबीआई बाय टेकिंग एवरेज, तो करंट ईयर का प्राइस होगा 28 और सभी के नीचे हम लोग लेंगे 29 एवरेज को। सेम वे करंट ईयर का प्राइस 28.50 और बेस ईयर का प्राइस 29। करंट ईयर का प्राइस 29.50, बेस ईयर का प्राइस 29 into 100। करंट ईयर का प्राइस 30, बेस ईयर का प्राइस 29 into 100। करंट ईयर का प्राइस 31, बेस ईयर का प्राइस 29 into 100। करंट ईयर का प्राइस 32, बेस ईयर का प्राइस 29 into 100। करंट ईयर का प्राइस 34, बेस ईयर का प्राइस 29 into 100। करंट ईयर का प्राइस 36, बेस ईयर का प्राइस 29 into 100। कैलकुलेट करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 29, अमाउंट विल बी 96.55। नेक्स्ट 28.5 into 100 divided by 29, amount will be 98.28. Next 29.50 multiply by 100 divided by 29, amount will be 101.72. Next 30 multiply by 100 divided by 29, amount will be 103.45. Next 31 multiply by 100 divided by 29, amount will be 106.90. Next 32 multiply by 100 divided by 29, amount will be 110.34. Next 34 multiply by 100 divided by 29, amount will be 117.24. Next 36 multiply by 100 divided by 29, amount will be 124.14. Students, sum number 2 is completed. Student, next time मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।